एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी मार्केट अपडेट के बारे में। जी हाँ, कल है फ्राइडे, वीक एंड होगा और वीक एंड होने के साथ साथ मार्च एंड भी हो जाएगा क्योंकि 31 को ऑफ है। तो 31 तारीख की छुट्टी है। इसका मतलब मार्च का महीना, ये क्वार्टर और ये फाइनेंशियल ईयर कल एंड होने वाला है। तो उसके लिए आज मैं जो स्टॉक मार्केट अपडेट देने वाला हूँ वो आखिरी अपडेट होने वाली है। इसके बाद हम लोग बातें करेंगे आने वाली वीडियोस में अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें कैसे प्लान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे जो है 1 अप्रैल के दिन को ट्रेड करना है। ये वीडियोस आएंगी वीकेंड पर। उस बीच में पहले आप समझिए कि कल मार्केट में आपको क्या करना चाहिए। सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा, तीनों इंडेक्सेस को कवर करने की कोशिश करूंगा, गोल्ड को भी कवर करेंगे, कमोडिटी में नेचुरल गैस की भी अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा और साथ में दूंगा बिटकॉइन डॉलर की अपडेट को भी। और बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझना क्योंकि कुछ अलग अलग बातें भी मैं बताने वाला हूं जो टॉपिक के रिलेटेड होंगी बट थोड़ी हटके होंगी, तो उनके लिए भी तैयार रहना। जल्दी से पढ़ो डिस्क्लेमर को और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। आज क्या हुआ, मार्केट ने ओपन होते ही हमारा प्रीवियस डे लो का पहला टारगेट हिट कर दिया। ओपन होती है आप देखोगे, ओपन यहां हुई और इमीडिएटली फर्स्ट मिनट के अंदर ही मार्केट ने प्रीवियस डे लो को ट्रिगर कर दिया और उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गई। ना ही तो हमारे इनवैलिडेशन के ऊपर गई। हमारा इनवैलिडेशन क्या था मंडे क्लोजिंग का कि 23,658 के ऊपर जाएगी तो हम सोचेंगे कि बेरिश इनवैलिडेशन करना, ना तो उसके ऊपर गई और ना ही मार्केट इस लेवल के नीचे गई जिससे कि हम नेक्स्ट टारगेट को देख सके या उसकी प्लानिंग कर सके। मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गई। इनिशियली एक मूवमेंट दिखा या कह लो आप एक रिएक्शन दिखा इस गैप से। तो ओपनिंग गैप से जो रिएक्शन आया, अगर आपको ओपनिंग गैप दिखाई ना दे रहा हूं मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूं। यहां आप देख सकते हो ये ओपनिंग गैप था। मार्केट ने इससे रिएक्शन दिया, तेजी से रिएक्शन दिया, बट उसके बाद पूरी तरह से साइडवेज होकर ईयर ओपन के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी, मंडे क्लोजिंग के नीचे ही मार्केट ने दी। हालांकि हमारा प्लान था मार्केट बेरिश रहे, इस टारगेट के बाद इस टारगेट को भी फिल करे और इस गैप को पूरी तरह से फिल कर दे, बट मार्केट वही है, साइडवेज चल रही। इसलिए मैंने आप लोगों को कल बोला भी था कि बस 2 दिन बचे हैं फाइनेंशियल ईयर एंड होने में, ज्यादा खुराफात करने की कोशिशें मत करो। 2 दिन इसको आराम से सेटल हो जाने दो, ठीक है। उसको ही समझाने के लिए जो मैं अलग सी बातें करने वाला था वो आपको समझाता हूँ। देखो थोड़ा ध्यान से समझो इस बात को। यहाँ पर देखो हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर ओपन है वो कहाँ पर है। हमारा फाइनेंशियल ईयर ओपन क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर ओपन का मतलब होता है 1 अप्रैल किसी भी ईयर का, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर ओपन है हमारा 2024 का और अब 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, एसआईपीज हैं, मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट देखते हो, तो आप किस तरह से अपने रिटर्न्स काउंट करते हो, फाइनेंशियल ईयर वाइज काउंट करते हो। तो अगर आप देखोगे मार्केट जो है अभी मार्च शुरू होने के पहले हफ्ते के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर ओपन के नीचे चल रही थी। तो नीचे चलने का मतलब ये था कि मार्केट अगर नीचे ही कहीं क्लोज हो जाती तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में आपको दिखता है कि 2024-25 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके रिटर्न्स काफी नेगेटिव रहे हैं निफ्टी 50 के। और ये ओवरऑल मार्केट के लिए भी एक नेगेटिव संकेत होता है कि भाई पूरे साल के अंदर मार्केट जो है आपको रिटर्न नहीं दे पाई। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना था कि ये जो मूव रैपिडली आया कि मार्केट को आप देखोगे, अगर हम मार्च लो से देखें, अगर हम मार्च के लो से देखें तो ओवरऑल मार्केट को लगभग लगभग 9% के आसपास का जो ये पंप देखने को मिला सिर्फ 15 दिनों के अंदर। 9% बहुत ज्यादा होता है। आप सोचिए बैंक में आपको एफडी पर इंटरेस्ट 7% मिलता है पूरे साल में, और अब तो रेपो रेट कम हो गई तो आपके एफडी के इंटरेस्ट रेट्स भी अब गिर जाएंगे, ठीक है। आपको 9% रिटर्न सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर मिल रहा है, तो कुछ तो झालमेल होना चाहिए। और वो झालमेल किसी की भी तरफ से हो सकता है। मैं किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को ही नहीं कह रहा हूँ, मैं बैंक को नहीं कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को नहीं कह रहा हूँ, मैं आरबीआई को नहीं कह रहा हूँ, किसी की भी तरफ से हो रहा। हमारे लिए तो सारे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं और उनकी तरफ से ये हो सकता है। अब मैं ये बात कितनी सही है या गलत, ये बात हमें पता चलेगी आने वाले क्वार्टर में, अप्रैल में और जून। तब हमें पता चलेगा कि हमारा ये अनुमान सही था कि नहीं, क्योंकि ये एक अनुमान है। अब ना ही तो मैं म्यूचुअल फंड्स चला रहा हूँ, ना ही मैं आरबीआई गवर्नर हूँ और ना ही मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो मैं तीनों की तरफ से आपको नहीं बता सकता कि ये हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो। बट प्रतीत ऐसा होता है कि मार्केट पिछले 5 महीनों से लगातार गिर रही थी और 1 महीने के अंदर इतनी तेज रिकवरी थोड़ा सा डाइजेस्टेबल नहीं है। बट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो पॉजिटिव ही है। देखो एज ए इन्वेस्टर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं बना रहा हूँ, तो हमें ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाते हुए अच्छा लगता है। खैर ये बात हमें बाद में पता चलेगी। बट अगर आप देखो इस वजह से या इस मूव की वजह से अगर हम देखें, मार्केट जो है अगर आज जहां पर क्लोज हुई यहीं पर कल भी क्लोज हो जाती है तो आपको दिखेगा कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर निफ्टी 50 ने लगभग 5% का रिटर्न दिया।
समझ रहे हो। और ये 5% का रिटर्न में से मैक्सिमम रिटर्न आप देख सकते हो पिछले हफ्ते के अंदर के आए हुए मूव की वजह से दिखाई दे रहा है। अगर आपसे 15 दिन पहले देखते तो ये रिटर्न नेगेटिव्स में चल रहे थे। इसलिए मैं इस मूव को लेकर थोड़ा सा डाइसी हूं कि ये मूव सही है भी या नहीं, और जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। कल की क्लोजिंग के बाद ही डिसाइड करेंगे कि ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या है या आने वाले क्वार्टर का हमें कैसे प्लानिंग करना चाहिए। इसकी वीडियो भी आप लोगों के पास जल्दी अगले हफ्ते के अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। अब बात करें तो अब ये आज का दिन तो साइडवेज रहा, कल का दिन कैसा रहेगा। देखो पहला सिनेरियो तो वही है, मार्केट कल भी साइडवेज रहनी चाहिए और लगभग इसी के आसपास क्लोजिंग देना चाहिए। तो उससे वही जो मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ वो प्लानिंग सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देगी म्यूचुअल फंड्स के लिए। दूसरा सिनेरियो उसके बदले हमारा क्या हो सकता है। अब आप बोलोगे सर आप तो 3 सिनेरियो दे रहे हो, क्योंकि आज जब आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो तो आपको सिनेरियोज देने होते हैं। आपको 2-3 सिनेरियोज में जो दूंगा वो याद रखने हैं, और कल जब आपको कोई एक सिनेरियो होता हुआ दिखाई दे उसकी तरह से उसमें एंटिसिपेशन करना होता है। ये होता है प्लानिंग, राइट। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अब आप बोल रहे हो सर हम तो एकदम मूवीज की तरह प्लान ए लेके चलते हैं। जो प्लान ए लेके चलते हैं ना, खाली अगर वो प्लान ए फेल हो जाता है ना, एक जरा सी गड़बड़ उसमें हो जाती है, फिर उनके पास कोई प्लान नहीं होता, वो हमेशा के लिए फेल हो जाते हैं। एक समझदार आदमी हमेशा अपने लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेके चलता है। प्रायोरिटी वो प्लान ए को देता है। तो एक प्लान हमारा हो गया, मैं बताऊंगा प्लान ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा, टेंशन ना लो, ठीक है। दूसरा प्लान क्या है कि मार्केट जो है यहाँ से बुलिश जाना चाहती है, और हो सकता है कि मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ वो प्लानिंग अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, मार्केट और ऊपर होना चाहती है। चाहती है कि इस फाइनेंशियल ईयर को और ऊपर क्लोजिंग दे, इवन फरवरी हाई के भी ऊपर क्लोज करने की कोशिश करे। ये दूसरा प्लान हो सकता है। तो उस केस में हम लोग सेम रखेंगे अपना इनवैलिडेशन, मंडे क्लोजिंग जो कि है 23,658। मार्केट इसके ऊपर पहले में ब्रेकआउट दिखाए, ईयर ओपन ऑब्वियसली इसके साथ ही हो जाएगा एग्जीक्यूट, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करे, तब हम सोचेंगे कि हाँ मार्केट फरवरी हाई के पास वापस से जाना चाहती है। उस केस में हम 23,800 और 23,000 तो ये हाई बना था लगभग 900 के आसपास का, इस रेंज को टारगेट करेंगे कि मार्केट इस तरह से यहाँ कहीं क्लोज होना चाह रही है। और मेरे नजर से अगर आप पूछो, अगर मार्केट पहले हाफ के अंदर ही इस लेवल को ब्रेकआउट देके ऐसे ऊपर आ जाती है, फिर शायद जो अप मूव है वो इससे भी ऊपर चला जाए और हमें 23,000 तक भी प्राइस देखने को मिल जाए। ये एक्सट्रीम प्लानिंग है, बट ये भी मेरा एक प्लान है। तीसरा प्लान क्या है। तीसरा प्लान वही है जो मैं आपको इतने दिन से बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट ने जो ये आज मूव दिया, दिस इज अगेन अ ट्रैप, ठीक है। और जो ये टैक्स हार्वेस्टिंग करने की प्लानिंग होती है लोगों को सिर्फ वो बिगाड़ने के लिए कि एंड आ गया अब लोगों को बाई करना ही पड़ेगा, कि अब हमने पैसा निकाल लिया बाई करेंगे, उस तरह का एक इंसिस्ट देने के लिए आज का फोमो था। और मेरे हिसाब से कल मार्केट नीचे की तरफ गिरना चाहिए और वापस प्रीवियस वीक क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो जो नीचे वाला प्लान है, अगेन ये मेरा प्लान ए है, साइडवेज वाला मेरा प्लान बी है, और बुलिश वाला मेरा प्लान सी है, ठीक है। तो मेरे ये 3 प्लान है, समझ गए आप। प्लान ए क्या है, बेरिश। अब आप बोलोगे आप हमेशा बेरिश क्यों रहते हो। कल एक कमेंट भी था कि सर जब से आपके चैनल को ज्वाइन किया और ऐसा लगता है आप हमेशा बेरिश रहते हो। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग मुझे 6 महीने से पहले से फॉलो करते थे वो ऐसा ही बोलते थे कि आप हमेशा बुलिश रहते हो। तो मैं मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलता हूँ और कुछ नहीं है। तो मैं कोई बेयर या बुल नहीं हूँ। मेरा सिंपल सा हिसाब है, एनालिसिस करो। प्राइस आपको जो बोले, प्राइस मुझे अभी भी बेरिश का बोल रहा है, क्यों बोल रहा है मैं आपको इसका कारण भी बता देता हूँ। देखो डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि मुझे क्यों अभी भी ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट बेरिश है। मेरा प्लान है बेरिश क्यों है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मार्केट पहले ऊपर जाता है, फेब्रुअरी हाई के ऊपर जितने लोग थे उनको स्टॉप आउट कर देता है कि तुम जाओ बाहर, तुम्हारी शॉर्ट हो गई क्लोज। यहाँ से लोग बुलिश होना शुरू हो जाते हैं। उन लोगों ने लॉन्ग करने का प्लान किया होगा यहाँ पर, बट उन लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आती है। नीचे आई, नीचे आने के बाद ईयर ओपन को ब्रेक करके नीचे आ गई, गैप से रिएक्शन आया, इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए गई, ईयर ओपन को आज ये रिटेस्ट कर दिया, एंड देन इट शुड कंटिन्यू। मुझे ऐसा लगता है। तो इस प्लान के हिसाब से मैं अपना प्लान ए रखूंगा, लेकिन अगर ये प्लान ए एग्जीक्यूट नहीं होता तो मेरे पास प्लान बी, प्लान सी होने चाहिए। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं कभी कभी आपको 2-3 प्लान बताता हूँ। जब मेरा प्लान बहुत क्लियर होता है तो मैं आपको एक प्लान बताता हूँ। क्लियर हो गया। चलो अब चलेंगे बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में हमारा डाइवर्जेंस वाला प्लान चल रहा था, मार्केट नीचे जाए। कल की प्लानिंग यही थी कि मार्केट फ्लैट ओपन करे, थोड़ा सा ऊपर जाए और गिर जाए। ये हमारी कल की सिंपल सी प्लानिंग थी। मार्केट ने इनिशियली वही प्लान किया, लेकिन उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गई। अगेन नो रिएक्शन, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। प्लान क्या रहेगा, अगेन वही प्लान है सेम। प्लान ए के हिसाब से यही टारगेट्स रहेंगे, 50,640, 50,450। प्लान बी क्या रहेगा, मार्केट साइडवेज रहे, यहीं कहीं क्लोजिंग दे दे, ठीक है। और प्लान सी क्या रहेगा, अगर मार्केट 51,750 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 51,900 से लेके 51,200 के बीच में हम लोग टारगेट करेंगे मार्केट को इस जगह पर। ये तीनों प्लान है। इसका भी सेम सिनेरियो है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो ईयर ओपन की बात मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ निफ्टी 50 के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये देखेंगे आप। तो जो ये फाइनेंशियल ईयर ओपन है इसका, यानी कि इसका जो 1 अप्रैल 2024 का प्राइस है वो ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है, जो कि लगभग है
47,000 के आसपास, जो कि अब प्राइस आप देखोगे लगभग चल रहा है 8.68%। दैट इज अ वेरी गुड नंबर। बट अगर आप अभी से ठीक कुछ दिन पहले मार्च में ही देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने इस फाइनेंशियल ईयर में जून के बाद से सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट छुआ वो मार्च में ही छुआ, ये वाला। तो अगर यहाँ पे प्राइस होता तो ये जो गेन होते हैं आपके, ये गेन 1% से भी कम होते। एंड अगेन दैट डजंट लुक्स गुड इन द बुक्स। तो इस वजह से भी हो सकता है कि मार्केट को भगाया जा रहा हो। तो हर एक पॉसिबिलिटी को लेके चलो। एक अच्छे एनालिस्ट की पहचान वही होती है, एग्जीक्यूशन आपका काम होता है जो आपको ट्रेडर बनाता है। दैट हैपन्स इन द मार्केट। समझ गए। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करें, निफ्टी वाला प्लान है, तीनों प्लान वही सेम रहेंगे। हमारा प्लान है रहेगा वही बेरिश का, मार्केट नीचे की तरफ जाए और 76,756 यानी कि ये वाला गैप फिल करे या उससे नीचे 76,340 की तरफ आगे बढ़े। ये टेस्ट करके यहाँ पर जो हमारा कल का टारगेट था उसे टेस्ट करके ही मार्केट पंप हुई थी, रिएक्शन आया था। इनवैलिडेशन क्या रहेगा, वही मंडे क्लोजिंग 77,985, ये हमारा इनवैलिडेशन रहेगा। प्लान बी, मार्केट साइडवेज रहे, यहीं कहीं क्लोज हो जाए। प्लान सी, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, फिर हम लोग 78,735 को टारगेट करेंगे। ये तीनों प्लान मेरे कल रहने वाले हैं और कल तालकटोरा स्टेडियम के अंदर जो इवेंट होने वाली है वहां पर भी मैं इसी प्लानिंग के तहत जा रहा हूं और यही प्लानिंग मैं वहां पर भी बताने वाला हूं। लेकिन जो लोग लाइव देखना चाहते हैं, लाइव मार्केट में देखना चाहते हैं, वो लोग कल आ ही सकते हैं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक, वैसे तो शायद टिकट्स पूरे हो चुके हैं तो फायदा नहीं है, बट अगर कोई टिकट आपको मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तीनों इंडेक्स हो गए। अब हम चलेंगे गोल्ड के चार्ट पर। गोल्ड के चार्ट में देखो, अगर मैं आपको बताऊं सो मैं अगेन बुलिश हूं, कोई चेंज नहीं है। मार्केट जो है यहाँ से रिएक्शन देता है। मैंने आप लोगों को परसों नहीं 4 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था, मंडे वाली वीडियो में या वीकेंड वाली वीडियो में, गोल्ड यहाँ पर था कि गोल्ड ने जो 3 ड्रॉप दिया है, मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन है और मार्केट इसके ऊपर ही जाना चाहिए और 90K की तरफ बढ़ना चाहिए। उसकी शुरुआत हो चुकी है, 3 बुलिश कैंडलस्टिक आ चुकी है। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आज की क्लोजिंग 88,100 के ऊपर होती है, कंडीशन देख लीजिए आप, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पर कोई भी बाई की ट्रेड या लॉन्ग की ट्रेड आपके लिए लो रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर आएगी। तो उसको ध्यान से समझने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है समझना कि मार्केट 88,100 के ऊपर पहले क्लोजिंग दे आज की, और जो भी हाई आज का बना है उसके ऊपर जाते ही मार्केट में एक लॉन्ग सेटअप बहुत बढ़िया बनता है। तो मान लीजिए ये कैंडल आज क्लोज यहाँ पर ऐसे हो गई, तो इस हाई के ऊपर जाते ही सेटअप ट्रिगर होता है और टारगेट होता है 90,000, या मार्केट सीधा आज ही ऊपर की तरफ जितना खींच सकती है खींचे। बट ओवरऑल मार्केट बुलिश ही रहेगी हमारे प्लान के हिसाब से। और स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला लो, जो हमारा जो रेड कैंडल का लो है, जो कि अभी मुझे दिख रहा है 87,172, ये हमारा लो जो है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो गोल्ड के अंदर हम लोग रहेंगे बुलिश। इसके बाद चलेंगे नेचुरल गैस के ऊपर और फिर चलेंगे बिटकॉइन डॉलर के ऊपर। क्रूड ऑयल के अंदर कुछ खास चेंज नहीं आया है, जो हमने कल वाली वीडियो अपडेट करी थी। सारी चीजें आज इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि भाई लास्ट फाइनेंशियल अपडेट है, तो इसके अंदर तो मुझे कवर करना ही चाहिए। ठीक है ना। तो नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, इसके अंदर हमारा हो गया स्टॉप लॉस। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वैसे तो नेचुरल गैस का अपडेट मैंने आप लोगों को बोला था कि सही अपडेट तो मैं अगले वीक ही दूंगा क्योंकि हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए बोल गया था कि मार्केट यहाँ से मुझे एक स्ट्रक्चर बनाते हुए दिख रही है, इस तरह का एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन, कि मार्केट शायद ऊपर की तरफ बढ़े। और ये दोनों टारगेट मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए बताए थे कि 2 दिन आप इसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस बताया था ये 325.1 और आप देखो मार्केट नीचे आ गया, तो ये वाला प्राइस जो है स्टॉप लॉस पे पहुंच चुका है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है स्टॉप लॉस के साथ। अब प्लान सेम है मेरा कि मैं आप लोगों को सही जानकारी जो दूंगा वो मैं अगले हफ्ते ही दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है, जो मेरा अभी अगर शॉर्ट टर्म में मुझे प्लान करना हो, अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है तो जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, ये लो ब्रेक होते ही मैं टारगेट करूंगा 309 को। ठीक है, तो अगर ये वाला लो हमारा 323 का बैठता है, ये टूटता है, ठीक है ना, ये हमारा लो बैठता है एग्जैक्टली, सॉरी माफ कीजिए 321 का बैठता है, अगर ये टूटता है तो फिर नीचे के 11 पॉइंट मैं प्लान करूंगा 309 तक। अगर मार्केट यहाँ पर इस हाई को ब्रेक करती है, इस वाले हाई को ब्रेक करती है, जो कि हमारे पास एग्जैक्ट प्राइस है 335.6, इसको ब्रेक करता है तो फिर मैं प्लान करूंगा 348 और 366 को। ये एक चेंज है नेचुरल गैस में, तो जो भी चीज अपडेट करने के लिए आ जाती है मैं उसको भी अपडेट आपके लिए इसी तरह से कर देता हूँ। अगला अपडेट हम लोग डालने वाले हैं बिटकॉइन डॉलर में, और ये चार्ट मैंने जो है कल ही ट्विटर पे भी डाल दिया था, टेलीग्राम में भी डाल दिया था। अगर आप क्रिप्टो टेलीग्राम चैनल में नहीं है ज्वाइन तो आपको पता है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को आप लोग फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद अगले 4 से 5 दिन के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वो क्रिप्टो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कल मैंने जो है लगभग रात में यहाँ पर ये वाला पोस्ट डाला था, मार्केट यहाँ पर थी,
इज एग्जैक्टली इस वाली कैंडल स्टिक में थी। तो जब इस कैंडल स्टिक में थी तो मैंने ये पोस्ट डाला था कि मार्केट इस तरह से मार्केट गिर सकती है। फिलहाल मार्केट बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रही है। यही सेम पोस्ट मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि मैंने जो है ट्विटर पे भी डाला था, तो आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं। तो ट्विटर पे चाहो तो ट्विटर पर भी मैं इस तरह के पोस्ट डालता रहता हूँ, और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये वाला पोस्ट जो 17 घंटे पहले का है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल वही चार्ट है, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैंने यूट्यूब पे नहीं बताई थी, तो कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि ये हुआ भी था कि नहीं हुआ था, कुछ लोग नए पहली बार देख रहे हो चैनल को। तो मार्केट अभी तक ऊपर गई है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट उसी हिसाब से नीचे की तरफ चलती चली जाए। तो ये था हमारा प्लान जो रहने वाला है कल फाइनेंशियल ईयर एंडिंग को लेकर। बट ध्यान रखिए, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब भी इस तरह के क्लोजिंग डे होते हैं वो दिन अक्सर बहुत वॉलेटाइल रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा डेड यानी कि स्लो रहते हैं। क्यों स्लो रहते हैं? क्योंकि उस वक्त पे ना तो बुल्स ज्यादा एक्टिविटी करना चाहते हैं, ना बेयर्स ज्यादा एक्टिविटी करना चाहते हैं। सब लोग अपने ईयर एंड में लगे होते हैं, सोचते हैं जहां पे यहीं पे इसको मैनेज कर लें किस तरह से। और या फिर बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल क्यों होता है? वोलेटाइल होने का कारण सिंपल यही होता है क्योंकि उनको एक अल्टीमेट टारगेट तक पहुंचाने की कोशिश करनी है प्राइस को। तो आप बोलेंगे कि सर कोई ऑपरेटर बैठा हुआ है जो पहुंचाने की कोशिश करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जो रनिंग पोजीशन उनकी चल रही है उनको उसको किसी को बाई की पोजीशन को मैनेज करना है, किसी को सेल की पोजीशन के लिए मैनेज करना है। तो वो इंस्टीट्यूशनल फाइट कल आपको देखने को मिल सकती है। कुछ म्यूचुअल फंड चाहेंगे कि मार्केट जो है कल नीचे क्लोज हो, कुछ म्यूचुअल फंड चाहेंगे मार्केट कल ऊपर क्लोज हो। मेरी और इंस्टीट्यूशन की लड़ाई नहीं हो सकती, तो आपकी और इंस्टीट्यूशन की लड़ाई भी नहीं हो सकती। लड़ाइयां हमेशा इंस्टीट्यूशन में ही होती है प्राइस की। तो वो फाइट कल या तो प्राइस को बहुत ज्यादा वोलेटाइल कर सकता है, और या तो मार्केट बिल्कुल आपको डेड दिखाई देगी, बिल्कुल जैसे आज दोपहर बाद हो गया था उस तरह का सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहना, और कल के दिन को हो सकता है तो मार्केट को समझने और सीखने के लिए अगर आप यूज करोगे तो आपको ज्यादा मदद मिल सकती है। ये मेरे आपको पर्सनल रिकमेंडेशन थे कि कल आप इस तरह से भी अपने डे को प्लान कर सकते हैं। बाकी इसके बाद आ रहा है वीकेंड। वीकेंड पर अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को अच्छे से प्लान कीजिए। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ ओवर द वीकेंड, और फिर हम लोग देखेंगे ट्यूसडे को मार्केट में क्या होने वाला है। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।